नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि ईरान इजराइल अमेरिका की लड़ाई को लेकर जो संसद में महाभारत हुई, राहुल गांधी पर जिस तरह मोदी सरकार के मंत्री भड़क गए, एक के बाद एक प्रवक्ताओं के बयान आ रहे हैं, मीडिया एंकर भी काम में जुट गए हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि ईरान को लेकर विपक्ष बेवजह संसद में हो हल्ला कर रहा है। संसद के अंदर हंगामा किया, बाहर ऐसे पोस्टर बैनर दिखाए, बड़े बड़े पोस्टर लेकर आए, पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। देश देख रहा है इस तरह की बातें बीजेपी प्रवक्ताओं के द्वारा, बीजेपी सांसदों के द्वारा, बीजेपी सरकार के मंत्रियों के द्वारा की जा रही हैं। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है? ईरान इजराइल अमेरिका को लेकर जो संसद के अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला, उसकी आरजेडी सांसद मनोज झा और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कैसे धज्जियां उड़ाई है, दोनों के बयान आपको सुनाएंगे कि ईरान पर क्या बोलकर निकल गए हमारे विदेश मंत्री, जिसका पोस्टमार्टम किया है विपक्षी नेताओं ने। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या बोला, मनोज झा ने कैसे पोल पट्टी खोल दी, दोनों के बयान आगे सुनाएंगे। पहले बात करते हैं संसद में जो प्रोटेस्ट हुआ, जिसको बेवजह बता रही सरकार, उसमें कैसे नारे लगाए गए, जरा देखिए। तो विपक्षी सांसद पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाते हैं और कहते हैं कि खाड़ी देश जल रहे हैं, तेल का संकट आने वाला है, लेकिन पीएम मोदी चुप हैं, हमारी लीडरशिप चुप है। तो ये आरोप लगाता है पूरा विपक्ष। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी नेता संसद भवन के प्रांगण में इस तरह नारेबाजी करते हैं और संसद के अंदर लगातार विपक्षी नेताओं ने नोटिस देकर इस पर चर्चा की मांग की। स्थगन प्रस्ताव दिया, स्पीकर साहब ने ठुकरा दिया, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। कहा गया कि इसकी जरूरत नहीं है, जब विदेश मंत्री भाषण दे रहे हैं तो इसकी क्या जरूरत है, विदेश मंत्री सरकार का पक्ष रख रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। बेवजह हंगामे का आरोप लगाया गया। मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जिस तरह राहुल गांधी पर भड़क गए, विपक्षी नेताओं पर भड़क गए, पहले उनका बयान आप सुनिए, उन्होंने क्या कहा, उसके बाद विपक्षी नेताओं का रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे। और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से, व्यापक रूप से, अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग को सुनना नहीं है। आई हैव नेवर सीन सच इररेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी इन माय लाइफ टाइम। दिस ऑपोजिशन पार्टी डज नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक एथिक्स ऑफ दिस हाउस, द रूल्स ऑफ दिस हाउस। एक और बात कही उन्होंने कि बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया है ईरान इजराइल को लेकर विदेश मंत्री ने। युद्ध को लेकर वक्तव्य भी कभी सुंदर हो सकता है, यह पहली बार सुना है। कहा कि बड़ा सुंदर वक्तव्य दे दिया, उसके बाद चर्चा की क्या जरूरत है। आप ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, पहले उस पर चर्चा करते हैं। यह बेवजह का प्रस्ताव आप लेकर आए हैं, मतलब ईरान इजराइल की लड़ाई को लेकर, ऊर्जा संकट को लेकर विपक्ष अपनी बात करना चाहता था, शॉर्ट टर्म डिबेट चाहता था, लेकिन स्पीकर ने नामंजूर कर दिया और सरकार ने कहा कि नियम कानून को आप लोग मानते नहीं हैं। एथिक्स की बात की, तो एथिक्स की जो बात की मोदी सरकार के मंत्री ने, उसकी सच्चाई क्या है, एथिक्स क्या कहते हैं, मनोज झा ने इसे लेकर करारा जवाब दिया है। और उससे पहले, एथिक्स वाली बात से पहले हालात आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप। युद्ध को लेकर रुपया लगातार गिरता जा रहा है युद्ध की वजह से, क्योंकि तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऊपर जा रहे हैं, रुपए पर सीधा असर पड़ता है। तो रुपया 92 पार है, 92 रुपए 30 पैसे ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच गया, गिरते गिरते डॉलर के मुकाबले। तो क्या इस पर देश की संसद में बात नहीं होनी चाहिए? इसके बाद एक और आंकड़ा आप देखिए, डराने वाला आंकड़ा है। आज कितने लाख करोड़ मार्केट में डूबे होंगे लोगों के अनुमान लगाना मुश्किल है, शाम तक हो सकता है आंकड़ा आ जाए। वीडियो रिकॉर्ड करने तक मार्केट 1666 पॉइंट गिर चुकी है। हर मिनट के साथ थोड़ा उलटफेर हो रहा है, लेकिन 1600 पॉइंट से ज्यादा अगर मार्केट गिर चुकी है तो आप समझ सकते हैं शेयर बाजार में त्राहिमाम के हालात है। और ये सब ईरान इजराइल, ईरान अमेरिका की लड़ाई का असर है। तो क्या इस पर संसद में विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? क्या सरकार से सवाल करने का अधिकार नहीं है? क्या सरकार को सुझाव देने का अधिकार नहीं है? जब इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट आ गया है, जहां सीधे सीधे मोदी सरकार पर तो बहुत ज्यादा सवाल भी नहीं है, सिवाय एक सवाल के कि आपने गलत को गलत क्यों नहीं कहा। इस सवाल के अलावा डायरेक्ट तो कोई जवाबदेही नहीं बनती है। जो अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, तो पीएम मोदी तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि भैया उनके कहने पर तो अटैक किया नहीं है। तो सरकार को आखिरकार किस बात का डर है?
भारत में इस वजह से जो संकट आ रहा है, विपक्ष उस पर अपनी बात रखना चाहता है और यही विपक्ष का काम होता है और इसके लिए ही संसद होती है। लेकिन जब विपक्षी सांसदों ने मांग की तो सरकार ने कहा कि आप तो ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए थे, पहले उस पर चर्चा होगी। यानी अगर इन 20-25 दिन में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, दुनिया उलट पुलट हो रही है, तो आपको पड़ी है ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की। पहले ईरान अटैक के प्रभाव पर चर्चा कर लेते, उसके बाद ओम बिरला पर चर्चा हो जाती तो क्या कयामत आ जाती। विपक्षी सांसदों की मांग मानने में आखिरकार जाता क्या है। और जो एथिक्स की बात की, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान की बात की, तो संसद में चर्चा नहीं होती, एक तरफा संवाद के लिए सदन नहीं होता है कि सरकार के मंत्री आए और औपचारिकता वाली स्टेटमेंट पढ़कर चले गए। और क्या जवाब दिया मनोज झा ने, उससे पहले आप प्रियंका चतुर्वेदी विदेश मंत्री के भाषण पर क्या कहती हैं वो जरा देखिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और विदेश मंत्री के भाषण का पोस्टमार्टम करते हुए क्या कहती हैं, आपकी विदेश नीति कितनी खोखली है कि वो विपक्ष के सवालों का सामना भी नहीं कर सकती। सुओ मोटो बयान में जो भी शब्दों की जलेबी हमने सुनी, यानी विदेश मंत्री ने जो बयान दिया उस पर प्रियंका कहते कि जो जलेबी उतारी गई बातों की, उसे लेकर प्रियंका कहती है जो भी शब्दों की जलेबी हमने सुनी वही बातें हम पहले भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं की प्रेस ब्रीफिंग में सुन चुके हैं। आगे वो विदेश मंत्री के बयान पर कहती हैं, उस बयान में आयतुल्ला खामनेई की हत्या पर एक भी शब्द नहीं था। अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों से नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के टूटने की भी कोई निंदा नहीं की गई और ना ही ईरान की ओर से अन्य खाड़ी देशों पर हमले करके दिए गए उत्तेजक जवाब पर कुछ कहा गया। वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों के बारे में भी कोई बात नहीं की गई। सिर्फ एक ही रुख सामने आया, संयम और संवाद से संघर्ष समाप्त करने की अपील। लेकिन संयम किसे रखना है, संवाद कौन शुरू करेगा और बातचीत कहां होगी। तो यह प्रियंका चतुर्वेदी सवाल उठाती हैं कि बयान में जो बातों की जलेबी उतारी गई, तो संवाद किसे करना है, गलत किसने किया है, किसको क्या करना चाहिए, इन सारी बातों का जिक्र विदेश मंत्री ने नहीं किया। यानी औपचारिकता वाला महज बयान दिखाई देता है, जिसे लेकर विपक्षी सांसद अगर सवाल करना चाहते हैं तो आखिरकार इसमें बुराई क्या है। और इसीलिए संसद में तमाम सांसदों ने प्रोटेस्ट किया और मोदी सरकार के मंत्री जो राहुल गांधी पर भड़ास निकाल रहे हैं और विपक्षी नेताओं पर तंज कस रहे हैं कि ये लोग नियम कानून को नहीं मानते, ये लोग एथिक्स को नहीं मानते। तो संसद के एथिक्स को लेकर मनोज झा क्या जवाब देते हैं। मनोज झा ने संसद की परंपरा और अपने संसद के अनुभव के आधार पर क्या कहा। उन्होंने कहा, राज्यसभा में लंबे समय से एक संसदीय परंपरा रही है, जब कोई मंत्री किसी महत्वपूर्ण या संवेदनशील विषय पर वक्तव्य देता है तो सदस्यों को संक्षिप्त स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जाता है। यद्यपि यह व्यवस्था नियमों में स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं है, फिर भी व्यवहार में यह तत्काल जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है, जिसके माध्यम से सदन सरकार से सीधे सवाल कर सकता है। तो ये मनोज झा कहते हैं कि एक परंपरा रही है, भले नियमों में नहीं लिखा है, लेकिन एक परंपरा रही है कि जब भी कोई मंत्री इस तरह का बयान देता है तो विपक्षी सांसद उस पर थोड़ा सा तर्क वितर्क कर सकते हैं, थोड़े सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार में इस परंपरा को एक तरह से किनारे कर दिया गया है। इसे लेकर मनोज झा आगे क्या कहते हैं। वर्तमान भारतीय संसद के बजट सत्र के दौरान इस परंपरा का स्पष्ट क्षरण देखने को मिला। सत्र के पहले हिस्से में जब पीयूष गोयल जी ने अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते पर वक्तव्य दिया, तब सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने का अवसर नहीं दिया गया और मंत्री वक्तव्य के तुरंत बाद सदन से चले गए। आज भी उसी तरह की स्थिति देखने को मिली जब डॉक्टर एस जयशंकर जी ने पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थिति पर वक्तव्य दिया और इतिश्री कर दी गई। यद्यपि पीठासीन अधिकारी के पास तकनीकी रूप से यह विवेकाधिकार होता है कि वो स्पष्टीकरण की अनुमति दें या ना दें, फिर भी इस परंपरा को लगातार गौण कर दिया जाना उन संसदीय मर्यादाओं के चरण को लेकर चिंता पैदा करता है जो उस सदन में विमर्श, जवाबदेही और कार्यपालिका की निगरानी को अब तक संभव बनाती रही हैं। शायद इस विषय पर एक गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। तो मनोज झा कहते हैं सरकार ने विपक्ष को भाव देना बंद कर दिया है, जवाबदेही गायब कर दी गई है। मंत्री आते हैं, अपनी मनमर्जी का वक्तव्य देते हैं और चले जाते हैं। फिर सदन में आखिरकार वक्तव्य का मतलब क्या रह जाता है, जब विपक्षी सांसद उस वक्तव्य के आधार पर कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। लेकिन सरकार कहती, देखिए विपक्षी नेता नियम कानून नहीं मानते हैं, विपक्षी नेता बेवजह हो हल्ला कर रहे हैं। आप मान जाइए, आपको अगर देश के पैसे की चिंता है, कभी आप ही के नेता ने कहा था, अरुण जेटली ने कभी कहा था कि सदन चलाने की असल जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सरकार एक शॉर्ट टर्म डिबेट कर रही थी, क्या चला जाता, क्या ही सवाल पूछ लेता विपक्ष आपसे ईरान इजराइल की लड़ाई को लेकर, ईरान अमेरिका की लड़ाई को लेकर।
क्या सत्ता पक्ष के सांसदों को इस बात का डर था कि विपक्षी सांसद अमेरिका की दादागिरी पर कहीं आपको शर्मिंदा ना कर दे, अमेरिका के मंत्रियों के बयान कोट ना कर दें कि क्या क्या भारत की धरती पर बोलकर चले गए कि भारत को इतना आगे तो नहीं बढ़ने देंगे कि हमारी बराबरी पर आ जाए। किस तरह तेल को लेकर परमिशन वाला मामला सामने आया। क्या इन सवालों का डर लगता है सरकार को? जब आप सही हैं तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। विपक्ष का सुझाव लेने में आखिरकार जाता क्या है? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।